Assalamu alaikum students. Today we will going to start chapter number 10 and it is about trade. So its first section is about beginning of trade. अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रेड। जैसे कि चैप्टर ही ट्रेड से रिलेटेड है, ट्रेड के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले से भी होगी और कुछ मैं आपको इस चैप्टर के थ्रू आपको गाइड करूँगी। ट्रेड क्या है? बेसिकली ट्रेड होता है चीज़ों का एक्सचेंज होना, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह, यानी आप जब ख़रीदो फरोख्त करते हो तो उसको बोलते हैं हम ट्रेड, ठीक है। उसमें आपका ख़रीदने का अमल भी आता है, उसमें आपका सेल करने का अमल भी आता है, ठीक है। दोनों बातें इसमें आ जाती हैं। दूसरे, जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड बात नहीं होती। गुड्स यानी चीज़ें जो होती हैं सिर्फ उससे रिलेटेड बात नहीं होती। गुड्स के अलावा हमारी सर्विसेज भी काउंट हो जाती हैं ट्रेड में, ठीक है। लाइक यहाँ से जो लोग जाके बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और फिर वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं और उसके बाद वो उसको पाकिस्तान ट्रांसफ़र करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ ट्रेड, ठीक है। क्योंकि बेसिकली वो यहाँ से अपनी सर्विसेज वहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बदले वो वहाँ से पैसे ले रहे हैं। तो इसमें गुड्स के अलावा यानी चीज़ों के अलावा आपकी सर्विसेज भी आ जाती हैं, ठीक है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, वो आप नोट करें। अच्छा जी, एक छोटी सी डेफिनेशन है ट्रेड की, सिंपल सी, द एक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉन एज ट्रेड। कि ट्रेड क्या है कि वो अमल क्या कौन सा जिसमें गुड्स जो हैं वो आप बाय भी करते हो और सेल भी करते हो, यानी दोनों अमल, और गुड्स के अलावा सर्विसेज भी, इट इज़ नॉन एज ट्रेड। तो ये ट्रेड की हमारी छोटी सी डेफिनेशन है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रेड। कि ट्रेड एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ट्रेड में क्या डिफरेंस है? इट्स आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 127। एक्सपोर्ट ट्रेड अंडरटेकन बाय कंट्रीज विच प्रोड्यूस कमोडिटीज सरप्लस टू देयर रिक्वायरमेंट एंड सेल दैम टू अदर कंट्रीज इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है कि ट्रेड वो ट्रेड जो कंट्रीज़ उस सूरत में करते हैं, यानी कंट्रीज़ करते हैं किस वजह से, जब उनके पास उस क्वांटिटी की या क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है। किसी चीज़ की जब ट्रेड की जाती है किसी दूसरे मुल्कों के साथ, तो हमेशा उसी चीज़ की ट्रेड ज़्यादातर होती है। ज़्यादातर क्या मोस्टली उन्हीं की जाती है जिसके पास जो चीज़ सरप्लस हो। सरप्लस मीन ज़्यादती हो जिस चीज़ की, ठीक है। ट्रेड अंडरटेकन बाय कंट्रीज विच प्रोड्यूस कमोडिटीज सरप्लस, यानी जिसमें जो ऐसी अशिया जो सरप्लस यानी किसी कंट्री में ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही हैं, टू देयर रिक्वायरमेंट यानी उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, एंड तो फिर उसको सेल कर देते हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में, और इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। सिंपल वर्ड, जो गुड्स पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में जाएंगी वो होती है एक्सपोर्ट, ठीक है। अच्छा जी, फिर है इम्पोर्ट ट्रेड। No country is self-sufficient in all commodities, so they must purchase the commodities they need from other countries. This is called import trade. जैसे अभी आपको मैंने एक्सपोर्ट ट्रेड का बताया कि जिनके पास जो है उनकी ऐसा मुल्क है उनकी पास ऐसी कमोडिटीज़ जो उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो वो उसको बाकी दूसरे ममालिक में सेल कर देते हैं। इसी तरह कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं वो मुयस्सर नहीं हैं, ठीक है। हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं वो इक्वल नहीं हैं। किसी के पास फर्टाइल लैंड है तो किसी के पास मशीनरी की फैसिलिटी ज़्यादा है। तो जिस मुल्क में भी किसी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट होती है या किसी चीज़ की कमी पाई जाती है तो वो दूसरे ममालिक से वो परचेज़ करते हैं। तो उनका जो परचेज़ करने का अमल है और वो जो अशिया लेकर आते हैं वहाँ से प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं उसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट्स अक्सर आप लोगों ने लोगों के मुंह से भी सुना है कि इम्पोर्टेड है जी। इम्पोर्टेड मतलब बाहर से मंगवाई गई है। अच्छा, इस क्वेश्चन के आंसर में आपने दो हेडिंग्स देनी है, एक एक्सपोर्ट ट्रेड और एक इम्पोर्ट ट्रेड। फर्स्ट आपने हेडिंग दी एक्सपोर्ट ट्रेड, ये स्टार्ट होगा ट्रेड अंडरटेकन से लेकर 4th लाइन है ट्रेड तक। फिर आप हेडिंग देंगे इम्पोर्ट ट्रेड, नो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट से लेकर 3rd लाइन है ट्रेड तक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रेड। कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी ट्रेड पे अफेक्ट करते हैं। इसका आंसर है पेज नंबर 128 पे, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रेड। देयर आर सेवरल फैक्टर विच मे अफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड, द मेन वंस आर डिफरेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर है डिफरेंट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिफरेंस इन पीपल, डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज।
तो फर्स्ट है डिफरेंट इन्वायरमेंट। डिफरेंट, इसका आंसर तो सिंपल शॉर्ट है, ये आपने सिर्फ नेम्स इनके मेंशन करने हैं, बट थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। डिफरेंट इन्वायरमेंट क्या है कि देखो, एक कंट्री और दूसरी कंट्री का इन्वायरमेंट ये हमेशा डिफरेंट होता है, ये आप सबको खुद भी इस चीज़ का आइडिया है। वो हम किसके, उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं, वो हम सॉइल की टाइप्स के अकॉर्डिंग या सॉइल की फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग भी ये बात कर सकते हैं। तो उनका इन्वायरमेंट जो है एक मुल्क का दूसरे मुल्क से डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ भी ट्रेड पे अफेक्ट करती है। जैसे हमारे मुल्क में ज़मीन जो है वो ज़रख़ेज़ है, ठीक है, ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, तो हमारा जो ट्रेड का प्रोसेस है वो डिपेंड किस पे करता है, वो अफेक्ट करता है हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। फिर सेकंड है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेजेस जो है वो हर मुल्क में डिफरेंट है, ठीक है। जैसे जैसे कुछ कंट्रीज डेवलप हो चुकी हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर उनके पास बहुत अच्छे बन गए हैं, लाइक वो बड़ी बड़ी मशीनें बना रही हैं, कार्स बना रही हैं, एयरक्राफ्ट्स बना रहे हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उनकी वजह से भी ट्रेड अफेक्ट करती है, ठीक है। क्योंकि अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारी इतनी नहीं हुई है। तो उसी वजह से और उसी की वजह से आप कह लो कि हमारा एग्री सेक्टर की जो डेवलपमेंट है वो भी कोई इतनी बहुत वेल नहीं है, बहुत अच्छी स्टैंडर्ड पे नहीं है। तो ये स्टेजेस की इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो हर कंट्री की एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये चीज़ भी हमारी ट्रेड पे अफेक्ट करती है। अब जो रिच कंट्रीज़ हैं वो मशीनरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसी तरह वो ज़्यादा अर्न करते हैं। और इसी तरह जो रिच नेशंस हैं उनकी जो नेशंस हैं, रिच जो कंट्रीज़ हैं उनकी नेशन के अंदर परचेजिंग पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुअर कंट्रीज़, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डिफरेंस की वजह से भी ट्रेड पे अफेक्ट पड़ता है। फिर है डिफरेंस इन पीपल में भी डिफरेंस आ जाता है। हमारे जो पाकिस्तान के अलावा हम साउथ एशिया की अगर बात करें, साउथ एशिया की ये जगह आप फॉर एग्जांपल आप अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें जिसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर जो है वो उनके अंदर ये चीज़ है कि वो हाथ से चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कारपेट्स बहुत मशहूर हैं हाथ से बनाए हुए, ठीक है। इसी तरह कश्मीरी शॉल्स हैं, तो और उन पे जो हमारी एम्ब्रॉयडरी होती है, जो हाथ की एम्ब्रॉयडरी, इस तरह के लोगों के जो आपस में जो प्रोफेशन है या उनका जो एक तरह से इंटरेस्ट है, आर्ट है, वो डिफरेंट हो जाता है। लोगों में कुछ आर्ट का शौक़ ज़्यादा होता है, तो उसी हिसाब से ट्रेड पे भी उसी तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमारा कल्चर जो है वो ज़्यादातर वो ट्रेडिशनल और डोमेस्टिक चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं और वही ज़्यादा ट्रेड में फिर यूज़ होती हैं, मतलब उसी तरीके से ट्रेड पे इफेक्ट पड़ता है। फिर है डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी ट्रेड पर इफेक्ट करती हैं। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और वहाँ के लोगों के लिए या उनकी इंडस्ट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, तो ये चीज़ें भी ट्रेड पे अफेक्ट करती हैं। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रेड। देयर आर सेवरल फैक्टर से लेकर ये हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी तक है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू वेस्टर्न पावर और द यूएन इम्पोज सैंक्शंस। इट्स आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 130। डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन की थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे आप। इकोनॉमिक सैंक्शंस मे बी इम्पोज्ड बाय वेस्टर्न पावर। इकोनॉमिक सेंक्शन जो है मे बी इम्पोज करती है वेस्टर्न पावर। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा सेंक्शन का बता दूं। सेंक्शंस क्या है, बेसिकली कुछ कंट्रीज़ का एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है, और उसको कुछ हेड कंट्रीज़ यानी जैसे यूएनओ, उनका कोई जैसे यूएनओ है, ठीक है, उसके अंडर कुछ कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है, फिर वो उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं और फिर तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो उनके रूल्स को फॉलो करते हैं। अब सैंक्शंस क्या है, इकोनॉमिक सैंक्शंस मे बी इम्पोज बाय वेस्टर्न पावर्स और द यूएनओ ऑन कंट्रीज़। सैंक्शंस जो है ये इम्पोज किए जाते हैं यूएनओ की तरफ से या वेस्टर्न पावर्स की तरफ से, यानी यूएनओ वगैरह एक ही बात है दोनों, तो उनकी तरफ से इम्पोज की जाती हैं सैंक्शंस, या ट्रेड पे की जाती हैं और ये उस सिचुएशन में की जाती है, यानी इनकी इससे फ़ायदा भी होता है और इससे नुकसान भी होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हो, सैंक्शंस क्या होता है कि जैसे अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलता है और अगर आप कुछ बुरा करोगे तो आपको पनिश भी की जाती है, ठीक है।
तो इसी तरह इकोनॉमिक सैंक्शंस क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड पर कुछ रूल्स अप्लाई कर देती है और बाकी कंट्रीज जो होते हैं वो उस रूल्स को फॉलो करने के पाबंद होते हैं, ठीक है। और इफ़ दे डोंट हैव अ डोमेस्टिक गवर्नमेंट, यानी ऐसे ममालिक जहाँ पे डोमेस्टिक गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दोनों को आज़ादी राय दी जाती है, किसको, अवाम को भी, और जो गवर्नमेंट ऑनर है, बड़ा यानी जो लीडिंग रोल जिनका होता है, हेड जो होते हैं, उन दोनों को इक्वल उनकी राय सुनी जाती है, ठीक है। तो जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना हो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सेक्शन इम्पोज करती है और हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, या यहाँ पे लोगों को उनके राइट्स नहीं मिलते, या फिर वहाँ पे टेररिज्म की सिचुएशन हो, ठीक है, फाउंड टू बी सपोर्टिंग टेररिज्म। तो जो सेक्शंस है इकोनॉमिक जो सेक्शंस है वो यूएनओ कहाँ पे इम्पोज करती है, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना हो किसी कंट्री में, या वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हो, या फिर वहाँ पे टेररिज्म हो। तो इन तमाम सिचुएशन की वजह से सैंक्शंस इम्पोज की जाती है। अब इसका आंसर है इकोनॉमिक सेक्शन से लेकर टेररिज्म तक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट अ कंट्री शुड मेंटेन अ ट्रेड बैलेंस, व्हाट डज दिस मीन। इसका आंसर है पेज नंबर 128 पे। अच्छा जी, इकोनॉमिक बैलेंस क्या है, इकोनॉमिक बैलेंस, ये ट्रेड बैलेंस क्या है। ट्रेड बैलेंस क्या होती है कि फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपकी एक्सपोर्ट और ये इंपोर्ट, इसमें अगर इक्वालिटी है तो ट्रेड बैलेंस में है, ठीक है। अगर आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट जो है वो कम है तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जिन कंट्रीज़ में ये वाली सिचुएशन होगी वो रिच कंट्रीज़ कंसिडर होंगे, ठीक है। इसी तरह जहाँ पे यानी एक्सपोर्ट वो ज़्यादा बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा वो बाहर सेल कर रहे हैं, परचेजिंग उनकी कम हो रही है, तो वहाँ पे वो लोग रिच कंट्रीज कंसिडर होंगे। इसी तरह अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए तो यहाँ पे भी बैलेंस की सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी कंट्रीज़ जो हैं वो पुअर कंट्रीज़ कंसिडर किए जाते हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह के कंट्रीज़, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिस्ट क्यों सजेस्ट करते हैं ट्रेड बैलेंस को। इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द कंट्री शुड मेंटेन अ ट्रेड बैलेंस विच मीन दैट द गैप बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शुड बी कंट्रोल्ड, यानी इनके दरमियान में जो गैप आ रहा है वो बैलेंस रहे। तो ट्रेड बैलेंस की सिचुएशन ज़्यादा बेटर होती है सब कंट्रीज़ की ओवरऑल के लिए, तो इसलिए इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं कि कंट्रीज़ को अपना ट्रेड बैलेंस में रखना चाहिए। अच्छा जी, इस क्वेश्चन का आंसर है इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट अ कंट्री शुड से लेकर शुड बी कंट्रोल तक। अब हम आते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। ट्रेड इज गवर्न्ड बाय द सिंपल रूल ऑफ डैश एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड। डैश इज ट्रेड अर्न फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट। हार्डवुड लाइक डैश कम्स फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, इसका है टीक, ठीक है। फिर है 95% ऑफ नाइजीरिया अर्निंग कम फ्रॉम ऑयल। फिर है ट्रेड इज गवर्न बाय द सिंपल रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो ये रिपीट हो गया, ठीक है, इसका भी सप्लाई है और इसका भी सप्लाई है। तो ये हमारे आज का चैप्टर नंबर 10 का सेक्शन नंबर 1 है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।